की वीडियो में हम लाए हैं गरीब किसान, उसकी 4 बेटियां। गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो बहुत गरीब था। उसके 4 लड़कियां हुई, जिससे दुखी रहता था। किसान और उसकी पत्नी चाहती थी उनके घर पुत्र का जन्म हो। किसान की पत्नी ने उससे कहा, घर में थोड़ा दूध पड़ा है, चावल भी है, आज खीर खाने का मन कर रहा है, आज खीर बना दे। किसान राजी हो गया। किसान चाहता था कि जब उनकी लड़कियां सोई रहे तब तक खीर खा ली जाए। उसकी पत्नी खीर बना ही रही थी, उसी समय एक एक करके वे चारों लड़कियां उठ गई। किसान ने अपनी बेटियों से कहा, चलो हम दूर जंगल में बेर खाने चले। लड़कियों को बेर बहुत अच्छे लगते थे। तुरंत तैयार हो गई। किसान उन चारों लड़कियों के साथ बेर के जंगल चला गया। बहुत सारी बेर की झाड़ियां थी। किसान अपने साथ ओढ़ने के लिए एक बड़ा कंबल ले गया था। उसने उन चारों लड़कियों से कहा, तुम उधर बेर खाती जाओ, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा। जब तुम ढेर सारे बेर खा लोगे तो तुम मुझे यहीं पर मिलना। क्या बेर निकालते निकालते काफी आगे चली गई। ने वहां 2 पत्थर के ऊपर अपना कंबल डाल दिया। कंबल को देखकर लग रहा था वहाँ कोई आदमी सोया हुआ है। किसान को खीर खाने की जल्दी थी। वह उन लड़कियों को छोड़कर घर वापस आ गया। कर उसकी पत्नी और उसने खीर खाई। इसके बाद वह अपनी बेटियों को लेने जंगल गया। जंगल में उसे कोई नहीं मिला और वह घर आ गया। इस घटना को बीते कई दिन, महीने और वर्ष हो गए। के कारण किसान के घर में चहल पहल रहती थी। उन लड़कियों के बिना किसान और उसकी पत्नी को घर काटने को दौड़ने लगा। एक दिन किसान अपनी पत्नी से बोला, हमने अपनी मासूम बच्चियों को जंगल में छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। ये साल बीत गए, पता नहीं वे कहाँ किस हाल में होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। उसकी पत्नी ने कहा, ऐसा मत कहो, मेरा मन कहता है हमारी लड़कियां जिंदा होगी और अच्छी जगह पर होगी। अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर किसान एक बार फिर अपनी लड़कियों की तलाश में जंगल चला गया। उसने आसपास के लोगों से लड़कियों के बारे में पूछा, परंतु कोई भी उन्हें नहीं बता पाया। दिन बेर के जंगल में एक आदमी किसान को मिला। किसान के पूछने पर वह बोला, इस बेर के जंगल के आसपास कोई बस्ती नहीं है। रात को खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं। किसान आगे बढ़ता गया। दूर चलने पर उसे कुछ हड्डियां पड़ी दिखाई दी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसकी लड़कियों को जंगली जानवरों ने ही मार कर खाया होगा। रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसे उस रास्ते में घोड़े पर सवार एक सुंदर युवती दिखाई दी। को रोते हुए देखकर उसने पूछा, आप कौन हो, क्यों रो रही हो? किसान ने उसे पूरी बात बता दी। किसान की बात को सुनकर वह मुस्कुराई, बोली, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बोला, सुनाओ। युवती ने कहानी को सुनाना शुरू किया। 4 लड़कियों को उसके पिता जंगल ले गए। उन्होंने पत्थर के ऊपर कंबल रखा। क्या दूर से उस कंबल को ही अपना पिता समझती रही। लड़कियों ने खूब बेर खाए और कुछ अपने माता पिता के लिए भी रखे थे। घर चलने का ध्यान आया तो उन्होंने देखा उनके पिता उन्हें छोड़कर जा चुके थे। घर का रास्ता मालूम नहीं था। रात गहरी हो गई थी। जोर जोर से रोने लगी। तभी उन्हें घोड़े पर एक सवार दिखाई दिया। उन्होंने घुड़सवार को अपनी परेशानी बता दी। सवार इस क्षेत्र का राजा था। उसने उन चारों बहनों को घोड़े पर बिठा दिया, उनको अपने राजमहल ले गया। समय के साथ वो लड़कियां बड़ी हुई। राजा के 4 बेटे थे। उसने अपने चारों बेटों की शादी उन लड़कियों से कर दी। मैंने भी अपनी 4 लड़कियों को जंगल में खो दिया। गाती हुई आवाज में किसान बोला कि बोली, मेरे साथ घोड़े पर बैठो, मैं आपको एक जगह ले चलूंगी, पता आपको अपनी खोई हुई बेटियों के बारे में पता चल जाए। उस युवती के साथ घोड़े पर बैठ गया। वो एक राजमहल में पहुंचे। उस युवती ने किसान को अतिथि गृह में पहुंचा दिया। देर बाद उस युवती के साथ 3 और युवतियां अतिथि गृह में पहुंची। उन युवतियों को देखकर किसान सोचने लगा, लड़कियां अगर जीवित होती तो इन्हीं की उम्र की होती। चारों युवतियों की शक्ल सूरत मेरी बेटियों से मिल भी रही है। हो सकता है ये मेरी ही बेटियां हो। गरीब की बेटियां और इस राजमहल में नहीं, ये मेरी बेटियां नहीं हो सकती। जिस खीर को खाने के लिए आपने हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था, खीर अभी भी बची है। सबसे छोटी लड़की की कही इस बात से किसान अपनी सोच की दुनिया से बाहर आ गया। गरीब की बेटियां इस महल में, किसान ने आश्चर्य व्यक्त किया। इस संसार में जो भी स्त्री या पुरुष जन्म लेता है वह पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अपना भाग्य साथ लेकर आता है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया। हमारे भाग्य में इस राज परिवार की बहू बनना लिखा था। सबसे बड़ी लड़की बोली। किसान अपनी बेटियों को पाकर बहुत खुश हुआ। दुष्कर्मों के लिए उसने अपनी बेटियों से क्षमा भी मांगी। तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।